नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएफएन न्यूज़ में। दोस्तों, ये बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों, बताएंगे आपको पहली बड़ी खबर में कि पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले, कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, कमियां सुधारी जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए, कोर्ट से 3 किताबें मांगी, गीता रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। दोस्तों, बड़े हमारे साथ बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। पीएम मोदी ने ये बातें तमिलनाडु के न्यूज़ चैनल थाती टीवी के लिए दे 1 घंटे के इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि वो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। रविवार 31 मार्च को भाजपा ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा। पीएम से पूछा गया कि विपक्ष सरकार पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। इस पर पीएम ने कहा कि हमने ईडी की स्थापना नहीं की, न ही हमारी सरकार पीएमएलए कानून लाई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 1 अप्रैल को कांग्रेस के 3500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नरोत्तम और जस्टिस अगस्टीन मसीह की बेंच में हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी। कांग्रेस को 29 मार्च को आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था, जिसमें करीब 1830 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। ये डिमांड नोटिस 2017 व 18 से 2020-21 के लिए, इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया था, जिसमें 2014 से 17 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई। टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल लिए हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों बता दें कि शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर सोमवार 1 अप्रैल को राइज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कवरेज बवेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलील कितनी सही है। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फ़ोन पर पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में उनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड।